यूपी के बुलंदशहर गैंगरेप केस में पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़ित परिवार ने तीनों आरोपियों की शिनाख्त कर दी है। आरोपियों की पहचान नरेश, बबलू और रईस के रूप में की गई है। इनकी उम्र 22 से 28 साल के बीच है। तीनों बावरिया गैंग के बताए जा रहे हैं। डीजीपी जावेद अहमद ने जी न्यूज को फोन पर बताया कि तीनों से पूछताछ अंतिम दौर में है। पुलिस ने मुख्य आरोपी की भी पहचान कर ली है, लेकिन अभी वो फरार है। इस बीच सीएम अखिलेश यादव ने बुलंदशहर के एसएसपी वैभव कृष्ण, एसपी सिटी राम मोहन सिंह, सर्किल ऑफिसर हिमांशु गौरव और एसएचओ राम सेन सिंह को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही NH 51 पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराएं लगाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए अपनी एक टीम पीड़ित परिवार और अधिकारियों से मिलने के लिए भेजी है। मोस्ट वांटेड आतंकी और लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा के विरोध का ऐलान किया है। हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा ने 3 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। अपनी वेबसाइट पर जमात-उद-दावा ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि राजनाथ सिंह का पाकिस्तान में स्वागत नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही जमात-उद-दावा पाकिस्तान भर में रैलियां आयोजित कर रहा है और इन रैलियों में हाफिज सईद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह 7 देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने 3 और 4 अगस्त को पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान उनका पाकिस्तान के नेताओं से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। लश्कर तैयबा का कमांडर अबू दुजाना एक बार फिर कश्मीर में देखा गया है। रविवार को पुलवामा में अबू दुजाना अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। इससे पहले अबू दुजाना हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की शव यात्रा में शामिल हुआ था। खुद लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद ने इसका खुलासा किया था। कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर तैयबा का अमीर है। गिलगिट बल्टिस्तान का रहने वाला अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर बताया जाता है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकी हमलों में दुजाना का ही हाथ बताया जाता है। उधमपुर से जिंदा गिरफ्तार आतंकी नाबीद अहमद से पूछताछ के दौरान भी दुजाना का नाम सामने आया था। दुजाना जिस रैली में शामिल हुआ था वो रैली अलगाववादियों ने हाल ही में कश्मीर में मारे गए आतंकियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई थी। रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। अबू दुजाना और दूसरे आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी की गई। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक हाई क्लास एयरक्राफ्ट से भारत की जासूसी का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के बाराहोती में अतिक्रमण से पहले चीन के इस विमान ने भारत के कुछ इलाकों की जासूसी की थी। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि विमान में सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा हुआ था, जिससे बड़े इलाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जा सकती हैं। सूत्रों की माने तो टुपोलेव Tu-153M विमान से चीनी सेना ने 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर उड़ान भरी। ये विमान 40 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है ताकि रडार की पकड़ में न आ सके। आमिर खान के देश छोड़ने वाले बयान पर अपनी टिप्पणी को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सफाई दी है। पर्रिकर ने कहा है कि उन्होंने किसी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो अशांति के खिलाफ हैं। पर्रिकर के मुताबिक उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि राष्ट्र सर्वोच्च है। एंटी नेशनल जो चीज है, मैं केवल एंटी नेशनल की बात कर रहा हूँ। जो देश का बुरा चाहते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देश के बारे में बुरा बोलते हैं, उसके खिलाफ जनमत तैयार करें। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। सफाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। शनिवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए आमिर खान पर निशाना साधा था। आमिर के देश छोड़ने वाले बयान का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऐसा बयान अहंकार भरा है। इस बीच कांग्रेस आज संसद में रक्षा मंत्री के खिलाफ सरकार से जवाब मांगेगी। इस देश में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, कलाकारों, लेखकों और हर वो व्यक्ति जो असहमत होगा उसके खिलाफ मोदी सरकार और भाजपा के लोग षड्यंत्र करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे। अब तक तो उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता था, अब जीने का अधिकार छीनने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ने बसंत कुंज में गड्ढे में गिरने के बाद टैंकर से कुचलकर प्रवीण की मौत के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें सड़कों पर बने गड्ढों को भरने की इजाजत नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस ने उसको रिपेयर करने से मना कर दिया गया और रिपेयर करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक को 2 बारी लेटर लिखे गए। 14 जुलाई को और 21 जुलाई को उन्होंने हमारी गाड़ियां जब्त कर ली और वहाँ पे रिपेयरिंग नहीं करने दी।
दिल्ली पुलिस ने सत्येंद्र जैन के आरोपों का जवाब दिया है। पुलिस ने कहा है कि मरम्मत और बड़े कामों के लिए एनओसी की जरूरत होती है, जिनमें सड़क को बंद या ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़े। छोटे छोटे गड्ढे भरने के लिए किसी तरह की इजाजत की जरूरत नहीं है। शनिवार को हादसे के बाद रविवार की सुबह आनंद फानन में सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम शुरू किया गया। भैया जी आप बताइए, आप पीडब्ल्यूडी से हैं? जी, आपको कब कहा गया ये गड्ढे भरने के लिए? हमको तो आज ही बोला है। आज ही बोला, इससे पहले कभी नहीं कहा ये भरने के लिए? और ये जो गीली मिट्टी है, क्या इनसे ये गड्ढे भरे रहेंगे, टिका रहेगा सब? उनसे पता कि करवाओ। बारिश में धुल जाएगा? बताइए। खुल जाएगा। धुल जाएगा, नहीं टिकेगा ये? नहीं टिकेगा क्या ये? हाँ ना। आपको बता दें कि शनिवार को देर शाम बसंत कुंज के स्क्वायर मॉल के सामने गड्ढे की वजह से प्रवीण की बाइक का बैलेंस बिगड़ गया था, जिससे वो सड़क पर गिर गए। तभी पीछे से आ रहे टैंकर ने उन्हें कुचल दिया था। आज से फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराना सस्ता हो गया है। नए नियमों के मुताबिक एयरलाइंस अब बेसिक किराया फ्यूल चार्ज से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज नहीं काट पाएंगे। साथ ही यात्री के नाम में करेक्शन करवाने का अलग से शुल्क भी नहीं लगेगा। रिफंड में देरी की शिकायत पर DGCA ने नियमों में बदलाव किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये रूल किसी भी ऑफर के तहत बुक हुए टिकटों पर भी लागू होगा, यहाँ तक कि उन टिकटों पर भी जिसमें बेसिक किराया नॉन रिफंडेबल होता है। जमैका टेस्ट में KL राहुल के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 162 रनों की बढ़त बना ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बना लिए हैं।